हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टेयर केस के ग्रेनाइट की, पार्किंग के ग्रेनाइट की, बालकनी में लगने वाले रेलिंग के नीचे की ग्रेनाइट की, या यूपीवीसी विंडो के आउटलाइनिंग में लगने वाले ग्रेनाइट की, या हम बात करें किचन स्लैब की। तो ग्रेनाइट के अंदर बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कन्वर्टर है नहीं है, ये फ्रेश का माल है या नहीं है। सबसे बड़ी बात कि क्या हम जो ग्रेनाइट ले रहे हैं क्या उसका बेस्ट प्राइस है या नहीं है, क्या क्या वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है हर एक लोकेशन के अंदर लगाने के लिए, स्टेयरकेस या पार्किंग के अंदर क्या सस्ते अच्छे ग्रेनाइट के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या सस्ते होने के बावजूद भी क्या उनकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है या नहीं रहती है। तो इन सभी क्वेरीज को आज इस वीडियो में पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको डिटेल में जानने के लिए मैं इन्वाइट करूंगा ओम भैया को। हेलो भैया। ओम भैया बेसिकली राजस्थान से है और इनका जन्म भी राजस्थान में हुआ, तो मुझे लगता है कि पिछले 30 साल के अंदर ये वहीं से ग्रेनाइट के अंदर ही प्रॉपर इनको डीपली नॉलेज है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आज की वीडियो में हम स्पेशली हर एक ग्रेनाइट के बारे में इनसे जानें और हर एक चीज़ को डिटेल में करें। तो ओम भैया, अभी हम एक एक करके ग्रेनाइट की वैरायटीज़ के बारे में देखते हैं। हम बात करेंगे कि स्टेयरकेस में सस्ते ग्रेनाइट के क्या अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूट लगाया जा सकता है, और एक एक करके हर एक ग्रेनाइट को देखते हैं। देखो, जैसे ये ब्लैक है, ठीक है, जो ज़्यादातर विंडो के अंदर स्टेयर के ऊपर लगता है, विंडो के अंदर लगता है, किचन की टॉप वगैरह पर लगता है, जिसे आर ब्लैक बोलते हैं। अब आर ब्लैक के अंदर थोड़ी सी रेंज है जो महंगी हो जाती है। इसके अंदर दूसरा ब्लैक आया है, जैसे डार्क ये कलर ब्लैक, जैसे देवड़ा ब्लैक बोलते हैं। और इसका ग्रेन्स और उसके ग्रेन्स में थोड़ा फर्क है कि ये है जैसे राउंडिंग थोड़ा सा ग्रेन से बड़ा हो जाता है। बाकी क्वालिटी अगर देखी जाए तो वो दो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, स्ट्रेंथ है दोनों की सेम है। और आउटर के अंदर जैसे रेलिंग की टॉप के ऊपर हो गया और हो गया, तो वहाँ पर डार्क कलर लगाता है ताकि एब्जॉर्ब ना करे, तो यही कलर लगता है ज़्यादातर। हाँ, तो बेसिकली देखा गया कि मतलब मुझे तो ऐसे प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं, पता नहीं क्यों मुझे आर ब्लैक से ज्यादा अच्छा कुछ नया लुक इसके अंदर देखने को मिला। ये नया कलर चिप्स होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये चिप्स अलग से शाइन कर रहे हैं। तो ये कुछ मुझे लगता है कि आर ब्लैक से ज्यादा अच्छी लुक भी दे रहा है। देखो, लुक वाइज ही वैसे देखा जाए तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और दूसरा एक इटली का कलर आता है, जैसे ब्लू पर्ल हो गया, ग्रीन पर्ल हो गया, ब्लैक पर्ल हो गया, ऑलमोस्ट उसी की शेप लग रही है। इसके अंदर लाइन पॉलिश का माल भी आता है। डल के अंदर जैसे अगर थोड़ा सा डल लगे तो वो नॉर्मल पॉलिश होती है। अगर इसकी लाइन पॉलिश जैसे अभी ये लगा हुआ है पूरा लाइनर पॉलिश है, तो इसकी लुक अच्छी आती है। और तो आर ब्लैक को और इसके अंदर अगर रेट वाइज कंपेयर करें तो मतलब 30 रुपए के नियर बाई का हेयर पेयर के अंदर डिफरेंस रहता है इसके और उसके में। तो कॉस्ट के अंदर भी ये कम है। हाँ, और अच्छा भी है, क्वालिटी भी अच्छी लगती है। ये नया कुछ ग्रेनाइट अभी बेसिकली माइंस का निकला है, तो ये आर ब्लैक से बढ़िया भी है, आर ब्लैक से भी कम है। हाँ, और इसके ग्रेन्स भी अच्छे। जी हाँ जी। अब यह बात करेंगे बेसिकली ना पी वाइट के बारे में बहुत सुना है, तो ये जैसे ये पी वाइट ये वाला हो गया, ठीक है। और ये जैसे रेंज को अगर ग्रेनाइट की रेंज अगर देखी जाए तो इसी से शुरू होती है। अच्छा। अब ग्रेनाइट के अंदर जैसे इसके अंदर माल भी है जो अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का माल होता है। हाँ। तो अगर फर्स्ट का माल लेते हो तो जैसे वो 60 रुपए 62 रुपए की रेंज के अंदर ये फर्स्ट का माल है। हाँ। अगर सेकंड का माल लेते हो तो जैसे उसमें धब्बे आ जाएंगे, काले ब्लैक स्पॉट्स आएंगे। हाँ। और आएंगे पीला हो जाता है माल, आयरन पकड़ता है, तो वो माल है जो सस्ते के अंदर मिल जाता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स एरिया के अंदर ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो स्टार्टिंग रेंज ग्रेनाइट की ये वाली है जी, और ये 40 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे स्पॉट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर क्लियर माल होगा तो 60-62 रुपए में साफ माल अच्छी ग्रेन्स का माल मिल जाएगा। जी हाँ जी। उसके बाद बात करेंगे इसकी, तो ये ग्रीन कलर के अंदर पहले ग्रीन मार्बल आता था, तो ये क्या ग्रीन मार्बल है? नहीं, ग्रीन मार्बल नहीं है, ग्रेनाइट ही है। इसके अंदर देवड़ा ग्रीन बोलते हैं इसे। अच्छा। और जैसे ग्रीन मार्बल होता है वो पॉलिश मार्बल होता है, उसके अंदर फिलिंग बहुत ज्यादा आती है। हाँ। लेकिन इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं आएगी। और ग्रीन के अंदर ये मतलब जैसे ज्यादातर स्वीट ग्रीन जो लगाते हैं कलर, हाँ, वो वाला कलर हो गया, सबसे ज्यादा लगता है आजकल। अच्छा। तो एप्पल ग्रीन जो बोलते थे, एप्पल ग्रीन, हाँ वही चीज नाम इसका एप्पल ग्रीन जी हाँ जी। और किचन स्लैब वगैरह पे लगा सकते हैं इसे? बिल्कुल लगा सकते हो। और ये क्या रेंज के अंदर आता है? ये आपके 68-70 की रेंज के अंदर। बेसिकली किचन स्लैब पे अगर हमें किसी कमर्शियल स्पेस पे या वैसे लगाना हो जी, तो ये 70 रुपए के अंदर हमारे किचन स्लैब पे बढ़िया ग्रेनाइट, नॉन कन्वर्टर ग्रेनाइट, हाँ, ओरिजिनल ग्रेनाइट हमें मिल जाएगा। जैसे आजकल ज्यादातर आपने अभी कन्वर्टर का कहा, तो जैसे अभी ये टाइगर है, हाँ, इसी का कन्वर्ट बना देते हैं। अच्छा। जैसे ये टाइगर के ज्यादातर जैसे स्टेयर के अंदर लगता है या आउटर एरिया के अंदर लगता है। हाँ। बाकी इसी का कन्वर्ट जैसे ये हो गया। हाँ। अब ये साउथ के अंदर जैसे आता है, कनकपुरा के अंदर मल्टी कलर आता है। अच्छा। उसी की सेम जैसे बना दिया है। हाँ। कन्वर्ट कर दिया है, ऊपर से कलर कर देते हैं ये। अच्छा। हालांकि ये जैसे आप कोई विंडो के अंदर अगर लगना हो तो वहां अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी किचन स्लैब पे कभी नहीं लगाना चाहिए इसको। अच्छा।
क्या होता है कि जैसे इसके अंदर ये केमिकल से बनता है, केमिकल इसको एब्जॉर्ब कराया जाता है 2-4 दिन के अंदर और फिर उसके बाद पॉलिश करते हैं। तो वो खाना बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे आजकल चकला वगैरह वो तो यूज़ बहुत कम करते हैं, सीधी स्लेब के ऊपर ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वहां जाकर के जैसे कुछ ही मात्रा के अंदर उसके अंदर जाएगा ना, तो इसका जैसे कलर है ना धीरे धीरे उतरता है। अच्छा। तो वो अगर खाने के अंदर जाएगा तो वो अपने बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो किचन स्लेब पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ये। हम एक वैसे- वीडियो ओमवेयर से रिक्वेस्ट है कि ये भी करेंगे कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं ग्रेनाइट पता करने के लिए, तो हम भी ये चेक कर सके कि ये कन्वर्टर है या नहीं है। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप ये जरूर बताना कि किस तरीके से बिल्कुल चेक जी, कर सकते हैं। हाँ जी। तो सेकंड हम बात कर रहे थे इसकी, ये कौन सा कलर है? ये क्रिस्टल ग्रे। क्रिस्टल ग्रे। हाँ जी, ये नया कलर है वैसे। अच्छा हाँ, क्रिस्टल ब्लू आता है, क्रिस्टल ब्राउन आता है, एक क्रिस्टल ग्रे। अच्छा। इसके स्पोर्ट्स ही और ये नया कलर है, बहुत अच्छा है वैसे। लाइनर पॉलिश का माल होता है तो इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है और लगता भी बहुत सुंदर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसे किचन स्लैब पे लगाया जा सकता किचन स्लेब पे लगा है। और सकते क्या हो, रेंज के अंदर आया हुआ है? किचन स्लेब पे, पिलर पे, वहाँ लगा सकते हो आप। और क्या रेंज में आया हुआ है? ये 68-70 की रेंज में ये। मोटा मोटा हमारे पास हमने 2 किचन के लिए जो अलग सा कलर देखा, जहाँ पे हमने ग्रीन मार्बल को एलिमिनेट करके देवड़ा ग्रीन कर दिया। हाँ। और हम बात करें एक बार क्रिस्टल ग्रे की, जिसको ग्रे कलर की थीम लगानी जी, है, हाँ जी। तो हम किचन पे इसे लगा सकते हैं। जी। और नई तरह की शेड है ना, इसके अंदर मल्टी शेड है, जैसे ब्लैक का अगर आपके कैबिनेट वगैरह जो भी है ब्लैक अगर लग रहे हो, ग्रे के अंदर लग रहे हो, तो भी इससे मैचिंग चला जाता है। अच्छा कलर वो ये हम लगा सकते हैं, जी, है ना? हाँ जी। डन है। उसके बाद भैया आजकल ग्रे का ट्रेंड ज्यादा है, हाँ। तो उसका अगर ग्रे के अंदर के ट्रेंड में देखा जाए तो ये क्रिस्टल ब्लू बोलते हैं इसे वैसे। हाँ। क्रिस्टल ब्लू हो गया, एक क्रिस्टल ब्राउन हो गया, ये वाला कलर क्रिस्टल ब्राउन हो गया। तो आजकल ज्यादातर ग्रे को लाइक ज्यादा करते हैं लोग और ग्रे का ट्रेंड भी चल रहा है इस टाइम। तो ग्रे के अंदर जैसे ये कंसेप्ट है, ग्रे के अंदर बहुत अच्छा सुंदर लगेगा, किचन टॉप वगैरह के ऊपर चल सकता है। ये आपके 85-82 की रेंज के अंदर होता है और कलर भी अच्छा है वैसे, उस हिसाब से मैच भी चला जाएगा आपके कैबिनेट वगैरह तो के मिला अंदर के लगा अब सकते तक की रेंज में एक लास्ट ही बच गया, चीमा पिंक है ना ओमवेयर? हैं। हाँ, ये चिमा पिंक है। तो चीमा पिंक के अंदर बेसिकली क्या है कि जो रेंज है वो किस रेंज से स्टार्ट होता है? देखो 48 से रेंज शुरू होकर के 62 की रेंज तक जाता है चिमा पिंक भी। और वही होता है कि जैसे अगर स्पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा है तो फिर वो सेकंड का माल हो गया, उसके अंदर कम रेंज के अंदर 48, 40, 50 की रेंज के अंदर मिल जाता है। और अगर इस फ्रेश माल है तो 50-52 से रेंज शुरू होकर के 62 तक की रेंज आता है। तो अभी तक हमने ये पूरी रेंज देखी प्रॉपर, अपने पास 10 शेड यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अंदर मैंने देखा कि अपना 40 से 45 देखो यहाँ पे अपने पास जो यहाँ डिस्प्ले हुआ हुआ है वो टोटली राजस्थान वाले कलर का किया हुआ है। अपने पास साउथ के कलर भी आते हैं, बेंगलोर के भी, उड़ीसा, मदुराई, वहाँ के कलर भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी डिस्प्ले किया हुआ है वो राजस्थान वाले कलर किए हुए हैं। ऑलमोस्ट जैसे जो कम रेंज के अंदर अगर किसी को करना हो तो वो ये कलर करवा सकते हैं। तो ऐसा और इसमें ये नहीं है कि कन्वर्ट कलर है, सिर्फ ओनली एक कलर है जो हमने रखा हुआ है कि क्लाइंट को हम केक करके देते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है। बाकी तो सारे हैं जो नेचुरल कलर है। अब जैसे मान लो आपने अभी जिक्र किया राजस्थान का और साउथ का, तो क्या स्ट्रेंथ में भी फर्क आता है राजस्थान साउथ में, या फिर कलर्स में? देखो इसमें फर्क स्ट्रेंथ का तो थोड़ा फर्क होता है, बट इतना भी नहीं होता कि जैसे ग्रेनाइट के अंदर के काफ़ी वो हो गया। टॉप वगैरह पे जैसे किचन का टॉप हो गया तो वहाँ पे जैसे कॉम्बिनेशन एक अच्छा बन जाता है तो साउथ वाले कलर लगाते हैं। बाकी जैसे ब्लैक हो गया, जेट ब्लैक के अंदर इसमें वही फर्क हो गया, वो बिल्कुल प्लेन होता है और इसके अंदर थोड़े स्पोर्ट्स आ गए, वो फर्क होता है। बट रेट के अंदर तो देखो वहाँ का जो माल आता है दिल्ली के, अगर आते आते कन्वेंस का ही फर्क पड़ जाता है, 70 से 80 रुपये का कन्वेंस का फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए तो वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। पे अगर देखें या पार्किंग में देखें, जहाँ पे हमें हैवी रेंज लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास जो रेंज अवेलेबल है वो 40 रुपए से लेके 90 रुपए तक में, नीचे से लेके ऊपर तक सारे लगभग कलर्स आ जी, गए। हाँ जी। और स्टेयरकेस के कॉम्बिनेशंस में जैसे हमने देखा, ये ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया, जी। या ग्रीन एंड ब्लैक कर लिया, या व्हाइट येलो के साथ कुछ कर लिया, तो ये कॉम्बिनेशंस में अपन इसको लगा सकते हैं। जी। तो ये तो बेसिकली बड़ा अच्छा रेंज हो गया कि हमने 2 कलर तो प्रॉपर नए देखे। हमने क्रिस्टल ग्रे को नया देखा जो जनरली मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता, जो हमारे पास एक अवेलेबल है। और सेकंड अपने देखा ये आपका देवड़ा देवड़ा ब्लैक। तो ये देवड़ा ब्लैक देखा, जहाँ पे हमारे कोटड़ा ब्लैक है ये। कोटड़ा ब्लैक, सॉरी, हाँ जी। कोटड़ा ब्लैक के अंदर में देखा कि आर ब्लैक से सेम स्ट्रेंथ पे सेम रेशो की बात करें, लगभग एक अच्छी लुक के साथ, बट प्राइसिंग की बात करें तो एक अच्छे खासे फर्क के साथ एक नया पत्थर, 2 नए ग्रेनाइट के शेड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमें बहुत सारे शेड्स एक अच्छी रेंज में, एक अच्छी प्राइस में हमें देखने को मिले। हमने डीपली जाना कि कहाँ से क्या चीज़ है, क्या कन्वर्टर का कलर बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि कन्वर्टर को किस तरीके से जज किया जा सकता है कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो कैसे हम पता लगा पाएँ कि वो आपका कन्वर्टर है या नहीं है। तो उस बिहाफ पे भी हम उसको पता लगा सकते हैं। सेकंड,
अगर आपको कोई भी ग्रेनाइट चाहिए, आपको टाइल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेरे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते एक झलक मैं अपने गोडाउन की भी दिखाऊंगा, जो एक हमारे स्मॉल पार्ट के अंदर एक जहाँ पे हमने एक हाफ पार्ट में ग्रेनाइट भी रखा हुआ है, टाइल्स का भी सेक्शन है। ऐसे ही गोडाउन हमारे गुड़गांव में भी है, ऐसी ही गोडाउन हमारे सोना रोड में भी है। तो जहाँ से हम सप्लाई दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर को कवर करते हैं। और जहाँ पे दिल्ली एनसीआर के अलावा जहाँ पे जो चीज़ें आती है वहाँ पे हम यहीं से सप्लाई उनको करते हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए अगेन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।